बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8th सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। और आप जानते हैं दोस्तों कि हमने यूनिट नंबर सेकंड को शुरू किया है। और यूनिट नंबर सेकंड का जो पहला टॉपिक लैंड था वो हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल। ओके दोस्तों, पहले बात करते हैं कि सॉइल किसको कहते हैं। दोस्तों, सॉइल जो होती हैं, जो ज़मीन का जो ऊपरी हिस्सा होता है, यानी द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ और लैंड इज कॉल्ड एज द सॉइल, इज कॉल्ड एज द सॉइल। यानी ज़मीन किस हेरम तह आसान, लास्टुक तह आसान, ठीक है ना, उसको हम सॉइल कहते हैं। जो ये सॉइल होती हैं ये ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई होती हैं और इसमें हम मिनरल्स भी देखते हैं, ठीक है। और जो इसमें मिनरल्स होते हैं सॉइल में और ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिसकी वजह से जो ये सॉइल होती हैं ये फर्टाइल बन जाती है। जिसमें सिंपली आपको याद रखना होगा, सॉइल जो है अपर मोस्ट पोर्शन जो है अर्थ का उसको हम सॉइल कहते हैं, या अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ लैंड जो होता है उसको हम सॉइल कहते हैं। और जो ये सॉइल होती हैं ये बनी हुई होती हैं ऑर्गेनिक मैटर की, मिनरल्स की, एटसेट्रा, ठीक है ना। और जो मिनरल्स होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर, उनकी वजह से जो ये सॉइल होती हैं वो फर्टाइल बन जाती हैं, ठीक है ना। आप जानते हैं कि सॉइल जो होती हैं ये भी सेम नहीं होती हैं। कहीं पे आपको फर्टाइल सॉइल देखने को मिलेगी, यानी कहीं पे आपको जरखीज सॉइल देखने को मिलेगी, कहीं पे तो आपको हम कह सकते हैं कि रकड़ ज़मीन मिले, ठीक है ना। यानी वो सॉइल जो होती हैं वो डिग्रेडेड सॉइल होती हैं, यानी अच्छी क्वालिटी की सॉइल नहीं होती हैं। सो दिस मीन्स कि सॉइल जो है इसकी जो भी क्वालिटी है वो भी वेरी करती है, यानी इट डिफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो दिस मीन्स कि जिस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर मिनरल्स ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हैं उस सॉइल को हम फर्टाइल सॉइल नाम देंगे। और वो सॉइल जिस सॉइल में अच्छी मिकदार में मिनरल्स मौजूद नहीं होंगे, ऑर्गेनिक मैटर अच्छी मिकदार में मौजूद नहीं होंगे, तो उसको हम नॉन फर्टाइल सॉइल कह सकते हैं, ठीक है ना। यस दोस्तों, जो ये सॉइल है, ये सॉइल जो है इट्स ए नेचुरल रिसोर्स, इट्स ए नेचुरल रिसोर्स। किस तरह से नेचुरल रिसोर्स है? क्योंकि ये खुदा तालान बनमुत पानी, ठीक है ना, यानी इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द नेचर, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई सॉइल जो है इट्स ए नेचुरल रिसोर्स। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस सॉइल को, अगर ये रिसोर्स हैं तो इस रिसोर्स को हम किन किन चीज़ों में, किन किन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी हम पढ़ेंगे यूज ऑफ सॉइल, यानी सॉइल के कौन कौन से यूजेस हैं, ठीक है ना। सॉइल के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन कुछ मैंने हाईलाइट किए हैं, 5-6 यूजेस, ठीक है ना, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि सॉइल जो है इसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जब हमें प्लांट्स ग्रो करने होते हैं, ठीक है ना, वो हम इसी सॉइल पे ग्रो करते हैं, ठीक है ना। और वही प्लांट्स हम फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लोथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस मीन्स कि यह सॉइल आसान अथी पे प्लांटेशन करान, यानी अथ पे पन्नी यम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आसान तम परफॉर्म करान, या कल्टिवेशन कत करान सॉइलस पे। दिस मीन्स कि सॉइल जो है इसी पे हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं और वही प्लांट्स हम इस्तेमाल करते हैं एज फूड। उन्हीं प्लांट्स से हम क्लोथिंग, जो कपड़े वपड़े होते हैं वो बनाते हैं, उन्हीं प्लांट्स से हम बिल्डिंग मटेरियल्स भी हासिल करते हैं, उन्हीं प्लांट्स से हम मेडिसिन भी हासिल करते हैं। दिस मीन्स कि सॉइल जो है इस पे हम प्लांट्स ग्रोथ करते हैं और प्लांट्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है ना। और जो सॉइल होती है, नेक्स्ट यूज़ इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं प्लांट्स के लिए, ज़्यादातर प्लांट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, क्योंकि जो न्यूट्रेंट्स होते हैं, यानी युस कुलिन हुन गज़ा आसान मोस्ट जो न्यूट्रेंट्स होते हैं, यानी जो मोस्ट न्यूट्रेंट्स प्लांट हासिल करता है वो इसी सॉइल से वो हासिल करता है, यानी द प्लांट्स एक्सट्रैक्ट द न्यूट्रेंट्स फ्रॉम द सॉइल। सो दिस मीन्स कि सॉइल जो है ये प्लांट्स के लिए नहायत मुफीद है, ठीक है ना। नहीं, अगर सॉइल में न्यूट्रेंट मौजूद नहीं है, सॉइल में न्यूट्रेंट मौजूद नहीं है, तो अगर यथ सॉइल मज न्यूट्रेंट मौजूद आसन कहीं, अगर तक कुल लगाओ सह कुल खस न असल पे कहीं, वो जो पौधा होगा या जो प्लांट होगा वो क्या होगा, सो मतलब दैट विल बी नॉट द हेल्दी प्लांट, दैट विल नॉट बी द हेल्दी प्लांट। सो दिस मीन सॉइल जो है ये न्यूट्रेंट प्रोवाइड करती है किन को, ये पहले प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करता है,
ठीक है ना, और उसके बाद प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अगर प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि बिल्डिंग प्रोसेस के लिए भी हम सॉइल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अगर हमें कहीं कभार मतलब जो बिल्डिंग्स हम बनाते हैं उनमें भी सॉइल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और जिस मिक्स सॉइल क्ले सॉइल, ठीक है ना, क्ले सॉइल जो होती है इसको हम पोल्ट्री के लिए यानी आच करान बान बनाने खतर इस्तेमाल, ठीक है ना। आजकल के दौर में नहीं होता है लेकिन बहुत सारी जगहों पे अभी भी हो रहा है, लेकिन यूज यानी मिचो बान इस बनावन इस कतरो बान, दिस मीन्स कि वो भी इसी सॉइल के बने हुए होते हैं। दिस मीन्स सॉइल इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। और सॉइल जो दोस्तों, ये सॉइल जो है इसको हम एंटीबायोटिक्स में इस्तेमाल करते हैं जो कि इन्फेक्शन में काम आते हैं, यानी सॉइल जो है इसको भी इस्तेमाल किया जाता है किन दवाइयों में, एंटीबायोटिक्स में, ठीक है ना। ओके, सो उसके बाद जो मेडिसिन्स इस सॉइल से क्रिएट किए जाते हैं, यानी ये मेडिसिन्स इन सॉइल मज यवान काढ़नी, इन मिच में यवान काढ़नी, उनको वो स्किन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, स्किन के प्रॉब्लम के लिए। आपको जो ट्यूबरकुलोसिस होगा, ठीक है ना, उसके लिए भी जो सॉइल होती है वो जो मेडिसिन होता है वो भी उसको भी सॉइल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और बाकी जो एंटी ट्यूमर ड्रग्स होते हैं, ठीक है ना, यानी ट्यूमर यानी उसके लिए भी जो यानी ट्यूबरकुलोसिस, स्किन प्रॉब्लम्स, ट्यूमर एट्सेट्रा, इसके लिए जो मेडिसिन बनते हैं वो भी इसी सॉइल से डिराइव किए जाते हैं, ठीक है ना, यानी इसी सॉइल से डिराइव किए जाते हैं। दिस मीन्स कि सॉइल जो है इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि सॉइल की कौन कौन से यूज़ है। नंबर पहला यूज़ जो है दैट इज़ कि ये सॉइल जो है इट हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो, यानी ये करान मदद कुलिन खसनस मज, ठीक है ना। अगर सॉइल फर्टाइल आस, दिस मीन्स कि कुल खसन वल कुल आस हेल्दी, कुल आस ताकतवर, ठीक है ना, कुल दी ज़्यादा म्याव। अगर ये सॉइल अनहेल्दी एस, अनफर्टाइल एस, दिस मीन्स कि इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि युस कुल खाइस दैट विल बी द अनहेल्दी और दैट विल नॉट गिव द मोस्ट प्रोडक्शन, यानी तथ नेरन ज़्यादा फल नेरन तथ कि, ठीक है ना। और जो सॉइल होता है इसको क्लोथ ये जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, प्लांट्स होते हैं, इसको कौन मदद करता है ग्रो करने में, यही सॉइल। और जब ये प्लांट ग्रो हो जाता है, इसी प्लांट को हम फूड के लिए फिर इस्तेमाल करते हैं, हम इसको क्लोथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम इसको डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, या बाकी वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल, बिल्डिंग मटीरियल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और नंबर नेक्स्ट जो है दैट इज़ द सॉइल जो होती है इट प्रोवाइड्स न्यूट्रंट्स टू द प्लांट्स, यानी जो सॉइल होती है इट प्रोवाइड्स न्यूट्रंट्स टू द प्लांट्स, यानी ये सॉइल अमिश बत त्रावान, नो हम इसको खाना नहीं देते हैं, ठीक है ना, या पानी नहीं देते हैं, बट कौन देता है, यही सॉइल जो होती है ये इसको न्यूट्रंट्स देती हैं, ठीक है ना। और उसके नेक्स्ट में ये बिल्डिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं। और जो कले होती हैं ये पोट्री यानी यूजन के कतरो बान इस बना, मैं बात कर रहा था कि मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे वो उस कले सॉइल से बनाए जाते थे, ठीक है ना। और सॉइल जो होती है इसको एक दवा में भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जो कि इन्फेक्शन के खिलाफ काम करता है, ठीक है ना। सॉइल जो होती है इसको भी मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो इसी सॉइल में बहुत सारे मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो कि स्किन प्रॉब्लम को दूर करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के में काम आते हैं, ठीक है ना, या बाकी एंटी ट्यूमर ड्रग्स होते हैं एट्सेट्रा, उनको हम सॉइल से ही डिराइव करते हैं, ठीक है ना। सो दिस मीन्स कि सॉइल जो है इसकी बहुत सारे यूजेस है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है यहाँ पे, वो है लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड का माने आपको आप जानते ही होंगे कि ये ज़मीन कुन जाए नीर चलान, ठीक है ना, ये ज़मीन कुन जाए नीर चलान, तथ चीज़ वना लैंडस्लाइड, तथ चीज़ वना लैंडस्लाइड, ठीक है ना। तो दिस मीन्स कि हम कह सकते हैं कि द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस और अर्थ डाउन ए स्लोप इज नोन एज द लैंडस्लाइड, यानी ये ज़मीन नीर चलान, ये ज़मीन नीर चलान, तथ चीज़ वना लैंडस्लाइड, तथ चीज़ वना लैंडस्लाइड, ठीक है ना। और ये लैंडस्लाइड यह गसा मेनली अर्थ क्यूक सत, यानी बोल गसा ज़मीन हे नीर चलित, या सहलाबी तेल हे ज़मीन चलित, या वॉल्केनोज गैस, ठीक है ना, वॉल्केनिक एरप्शन गैस, दिस मीन्स कि उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड्स होंगे, ठीक है ना। तो आपने सिंपली याद रखना लैंडस्लाइड जो होते हैं
ये ज़मीन नीरस चलान अम सैंड लैंड स्लाइड गसान अम सैंड लैंड स्लाइड अथ प्रोसेस लैंड स्लाइड वन यानी ज़मीन नीरस चलान ठीक है ना, उसको हम लैंड स्लाइड कहते हैं ठीक है ना। और ये जो लैंड स्लाइड होते हैं ये मेनली अर्थक्वेक्स की वजह से होता है, फ्लड्स की वजह से, यानी सैलाब जब आता है तो तेल ज़मीन चलान नीरस ठीक है ना, तो ज़मीन जो है खिसक जाती है ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं सिंपली ज़मीन के खिसकने को हम लैंड स्लाइड कहते हैं ठीक है ना। और इस लैंड स्लाइड की वजह से क्या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लाइक ये बिल्डिंग्स गिर जाती है ठीक है ना, और हमारी जो ज़मीन होती है वो भी ख़राब हो जाती है ठीक है ना, तो जिसमें रोड्स जो होते हैं वो भी ढह जाते हैं ठीक है ना, या रेलवे टनल्स जो होते हैं वो भी ढह जाते हैं। दिस मीन्स कि लैंड स्लाइड जो है इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स है हमारी लाइफ पे ठीक है ना। यस, तो ये जो लैंड स्लाइड्स होते हैं ये मेनली होते हैं अर्थ की, यानी इतनी बोइल चवन लैंड स्लाइड हो सकता है, फ्लड्स आएंगे तो लैंड स्लाइड हो सकता है, वॉल्केनोज आएंगे तो लैंड स्लाइड हो सकता है। और जब प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल होता है, प्रोलॉन्ग्ड से पहले रेनफॉल होता है, यानी ये रूद पे वारियास टाइम्स वुचा कि लैंड स्लाइड गसान। ओके यस, मूविंग अहेड नाउ कि हम इस लैंड स्लाइड को किस तरह से बचा सकते हैं, हम इस लैंड को खिसकने से किस तरह से बचा सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, ये मिटिगेशन यहाँ पे टर्म है ठीक है ना। तो मिटिगेशन का माने हो गया कि हम इस लैंड स्लाइड के असरात को किस तरह से मिटिगेट यानी कम करेंगे। दिस मीन्स द मिटिगेशन, दिस मीन्स द मिटिगेशन, यानी टू लिमिट द इम्पैक्ट्स ऑफ एनी डिजास्टर इज कॉल्ड द मिटिगेशन, इज कॉल्ड द मिटिगेशन, यानी इसके असरात को, यानी किसी भी डिजास्टर को, चाहे लैंडस्लाइड हो, अर्थक्वेक हो, किसी भी आफत को इस तरह से मैनेज करना कि उसके जो असरात होंगे ठीक है ना, बुरे असरात होंगे वो कम हो जाएंगे, उस प्रोसेस को हम मिटिगेशन कहते हैं ठीक है ना। तो हम किस तरह से इस लैंडस्लाइड को मिटिगेट कर सकते हैं, यानी हम इस लैंडस्लाइड को किस तरह से मतलब कम कर सकते हैं ठीक है ना। इवन कि हम लैंडस्लाइड को पूरी की पूरी तरह से हम इसको रोक नहीं सकते हैं, बल्कि हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं, यानी इसके जो असरात है वो हम कम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, नंबर एक जो है कि हमें एक क्या करना है, हमें वो एरियाज को मैप करना होगा, यानी तम एरिया कर मैप यमन जाइन ज़्यादा लैंड स्लाइड गसन चांसेस आसान, यानी हमें क्या करना है पहले मैपिंग ठीक है ना। तो हमें उन एरियाज को मैप करना होगा जिन एरियाज में लैंड स्लाइड्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ठीक है ना। सो उसके बाद युथी अस मैपिंग कर, यानी अस लोग पता कह एरिया सह ये जमीन चलान वल वल नीरत या फ्रिक्वेंटली चलान नीरत, इस मीन्स हम क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे वहाँ पे बिल्डिंग सेटलमेंट, यानी अस बनावन तत मकान कहीं सिंपली ये कत कि युथी अस लग पता कि इस एरिया अत हसा लैंड स्लाइड गसन ज़्यादा चांसेस, अल्टीमेटली अस बनावन तत मकान कि या बाकी कंस्ट्रक्शन करो तत कि ओके। सो हम क्या, और दूसरी प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जो ही हमें पता चला कि एक जगह पे लैंडस्लाइड होने के चांस होते हैं या चांसेस हैं, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे जो वेजिटेशन कवर है, यानी इस लागो कुल ज़्यादा ताकि हम इस लैंडस्लाइड को होने से मतलब बचा सकते हैं ठीक है ना, लैंडस्लाइड के असरात हम कम कर सकते हैं ठीक है ना। और नेक्स्ट थिंग जो है, मैंने ऑलरेडी कहा कि जो लैंडस्लाइड्स होते हैं ये फ्लड्स की वजह से होते हैं, लेकिन जब ड्रेनेज अच्छा होगा ठीक है ना, यानी ड्रेनेज असल ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इस लैंड स्लाइड को हम मिटिगेट कर सकते हैं। दिस मीन्स कि हमें कुछ स्टेप्स करने होंगे जिनकी वजह से हमारा जो लैंडस्लाइड की जो असरात हैं उसको हम कम कर सकते हैं ठीक है ना। अगेन आई विल रिकैपिचुलेट हियर, आज हमने जो यूनिट पढ़ा, यूनिट नंबर 2 हमने ऑलरेडी शुरू किया है, और उसमें हमने ऑलरेडी जो पहला टॉपिक है लैंड का वो हमने ऑलरेडी जिक्र किया है, और आज जो हमारा टॉपिक था वो था सॉइल ठीक है ना, वो था सॉइल ठीक है ना। और सॉइल में हमने क्या कहा कि जो ज़मीन का जो ऊपरी हिस्सा होता है, यानी अपर मोस्ट लायर, जो अपर मोस्ट लायर होता है, किसका, अपर मोस्ट लायर जो होता है ज़मीन का, अपर मोस्ट लायर जो होता है ज़मीन का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सॉइल कहते हैं, यानी द अपर मोस्ट लायर इज कॉल्ड एज द अपर मोस्ट लायर। आप याद रख सकते हैं, अपर मोस्ट लायर जो होता है, अपर मोस्ट लायर इज कॉल्ड द अपर मोस्ट लायर ऑफ अर्थ, अपर मोस्ट लायर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज द सॉइल ठीक है ना। अपर मोस्ट लायर जो होता है अर्थ का उसको हम सॉइल कहते हैं ठीक है ना। तो जो ये सॉइल होता है ये थिन होता है, यानी इस ज़मीन को जो ऊपरी हिस्सा होता है ठीक है ना, ये थिन होता है ठीक है ना। ये किन किन से बना हुआ होता है, ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ होता है, इसमें मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे ठीक है ना। तो जिस भी सॉइल में ज़्यादा क्वांटिटी में मिनरल्स होंगे उसको हम फर्टाइल सॉइल कहते हैं, और जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा उसको हम फर्टाइल सॉइल कहेंगे। और एज़ कम्पेयर टू दैट कि अगर कोई सॉइल ऐसी है जिसमें कि मिनरल कंटेंट बहुत कम देखने को मिल रहा है, उसको हम नॉन फर्टाइल सॉइल कह सकते हैं ठीक है ना। तो दिस मीन्स कि
ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स की वजह से जो है सॉइल होती है ये फर्टाइल होती है, ठीक है ना। और हम बात करते हैं कि सॉइल जो है ये नेचुरल रिसोर्स है, ये नेचुरल रिसोर्स है, यानी इसको हमने इसको किसने बनाया है, इसको खुदा ताला ने बनाया है। दिस मीन्स कि इसमें जो इंसान का जो अमल दखल है वो जीरो है, ठीक है ना। सो दिस मीन्स सॉइल जो है इट्स ए नेचुरल रिसोर्स और इसके बहुत सारे यूजेस हैं, यानी सॉइल को हम मुख्तलिफ किस्म के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट थिंग जो है दैट इज़ कि ये सॉइल जो है इट हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो, यानी ये करान प्लांटन ग्रो करनस मज मदद। युथी प्लांट ग्रो करान तमें प्लांट करान इस्तेमाल पात फूड खतर, क्लोथिंग खतर, रिक्रिएशन का माने हो गया कि डेकोरेशन के लिए हम पार्क्स बनाते हैं, ठीक है ना। एस्थेटिक्स मीन्स कि कह लोग तम दुनिया मज इवन कि हिंदुस्तान में पाए जाते हैं कि जो जन कि कुलिन पूजा करान, दैट मीन्स कि एस्थेटिक वैल्यू उनका होता है, ठीक है ना, कल्चरल वैल्यू होता है। इनको हम इन कुलिन चीज़ इस्तेमाल करा फॉर द बिल्डिंग मटेरियल्स, हम मेडिसिन के लिए भी इन्हें इस्तेमाल करते हैं। जो ये सॉइल है, ये प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करते हैं। किस तरह से? क्योंकि इट प्रोवाइड्स न्यूट्रेंट्स टू इट, यानी कुलिस दिवान बत योर कि यहाँ योर दिवान तस त्रेश के, बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड बाय द सॉइल, यानी सॉइल इस अत कुलिस कुछ दिवान न्यूट्रेंट्स अत दिवान सॉइल, ठीक है ना। और नेक्स्ट थिंग है कि इसको हम बिल्डिंग प्रोसेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, किसको? सॉइल को, ठीक है ना। और जो क्लेई सॉइल होता है, क्लेई सॉइल जो होते हैं इसको पोल्ट्री के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पोल्ट्री का माने हो गया कि ये दिस कतरो बनाने खतर, मेज़बान बनाने खतर इस्तेमाल करनी, ठीक है ना। और इस सॉइल को एंटीबायोटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी वारियान दवान खतर सैम्पली आप याद रख सकते हैं। सॉइल जो है इसको एंटीबायोटिक्स और बाकी कुछ मेडिसिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मेडिसिन हमें स्किन प्रॉब्लम्स, ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स या इस एंटी ट्यूमर ड्रग्स जो होते हैं वो हमें मदद करते हैं, ठीक है ना। ओके। और फिर मैंने बात की लैंडस्लाइड्स जो हैं। लैंडस्लाइड मैंने सिंपली कहा कि जो ज़मीन खिसक जाती है उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। लैंडस्लाइड किसको कहते हैं? ज़मीन के खिसकने को, यानी ज़मीन नीरस चलना, उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। लैंडस्लाइड किस तरह से होता है कि जो एक एरिया की जो लैंड है, ठीक है ना, वो खिसक जाती है, यानी वो मूव करती है वो मूव करती है, उसके मूवमेंट हो जाता है, मास मूवमेंट हो जाता है, ठीक है ना, मास मूवमेंट हो जाता है, डाउन स्लोप, ठीक है ना, उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं, ठीक है ना। और लैंडस्लाइड जो होता है ये मेनली अर्थ किक्स की वजह से हो जाता है, फ्लड्स की वजह से, जी बोयल ज़मीन हेक नीरस चलित, ठीक है ना। और अगर फ्लड आ जाएगा तो ज़मीन दह सकती है, वॉल्केनोज आएंगे, या ये वारियास टाइम्स रूद पे वुचान अल्टीमेटली कि ज़मीन नीरत चलमस, ठीक है ना। और अब हम इस लैंडस्लाइड्स को किस तरह से होने से बचा सकते हैं, यानी हमको क्या करना है, हमको इसको मिटिगेट करना है। मिटिगेट का माने हो गया कि इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उन्हें हमें कम करना होगा, ठीक है ना। हम टोटली कंट्रोल नहीं कर सकते लैंडस्लाइड को, बल्कि हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर फर्स्ट थिंग जो है हमें क्या करना होगा, हमें साइंसी तरीका इस्तेमाल करना होगा, ठीक है ना। तो पहले जो मेथड है दैट इज़ कि हमें क्या करना होगा, हमें जो एरियाज लैंडस्लाइड्स के प्रोन होंगे, यानी ये लैंडस्लाइड जहाँ पे लैंडस्लाइड होने का ज़्यादा खदशा होगा, उन एरियाज़ को हमें मैपिंग करना होगा। क्या करना होगा? मैपिंग करना होगा, ताकि लोगों को पता चल जाएगा इस जगह पे इस जगह पे कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, ठीक है ना, इस जगह पे मकान नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन ढह जाने का, खिसकने का ज़्यादा खदशा है, ठीक है ना। और हम नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम लैंडस्लाइड को बचा सकते हैं? इस दिमो बंड बंड बनावा, ठीक है ना, रिटेंशन वॉल उसको कहते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से हम बंड बनाते हैं, कंक्रीट बंड बना सकते हैं, ठीक है ना, या मेचो ठेल कुन जान त्रा वुचान कुन जान ज़मीन चलान नीर, दिस मीन्स कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द बंड्स और द रिटेंशन वॉल, ठीक है ना, to stop the land from स्लिपिंग। ओके। नेक्स्ट थिंग इसमें क्या करना होगा, हमें उस एरिया को, यानी जिस एरिया पे लैंड स्लाइड होने का ज़्यादा चांस होते हैं वहाँ पे वेजिटेशन कवर जो है उसको इंक्रीज करना होगा, यानी आस पास ज़्यादा कुल लागन, ताकि इस हेको कि लैंड स्लाइड यह हेको मिटिगेट कर, मिटिगेट में तो सिंपली कि इस करो अमिक असरात कम, इस हेको अमिक असरात कर कम, ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट में मैंने ऑलरेडी कहा कि मेजॉरिटी जो लैंड स्लाइड्स आजकल होते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्लड्स एंड द वाटर एंड द दिस प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा, दिस मीन्स कि वी कैन मिटिगेट द लैंड स्लाइडिंग। ओके। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आने के साथ साथ समझ भी आया होगा। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। खुद